सोचिए, पूरी दुनिया पाप और नफरत के दलदल में डूब चुकी हो, इंसान ही इंसान का खून बहा रहा हो, और अचानक ईश्वर आपको एक ऐसा भयानक सपना दिखाए जिसमें आसमान से बरसती आग और समंदर की उफनती लहरें पूरी मानव जाति को हमेशा के लिए मिटाने आ रही हों। जब आपको पता चले कि इस आने वाले महाविनाश में पूरी दुनिया का अंत होने वाला है और इस पूरी धरती पर सिर्फ आप ही हैं जो अपनी आखिरी सांसों के लिए एक नाव बनाने वाले हैं, तब आपके दिल पर क्या बीतेगा? आज की कहानी इतिहास की सबसे बड़ी तबाही और इंसानी ज़मीर की आखिरी जंग की है। कहानी की शुरुआत होती है एक बंजर और उजाड़ दुनिया से, जहां इंसानों ने लालच के चक्कर में प्रकृति का नामो निशान मिटा दिया था। हर तरफ सिर्फ कत्लेआम और भुखमरी का साया था। इसी दुनिया में हमारा मुख्य किरदार नोआ अपने परिवार के साथ रहता था। नोआ ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाला एक सीधा साधा और नेक इंसान था। वह केवल उतना ही इस्तेमाल करता था जितनी जरूरत हो। लेकिन बाकी की इंसानी दुनिया, जिसके रखवाले राजा टुबलकेन के क्रूर वंशज थे, वे धरती का सीना चीरकर कोयला और सोना निकालने के चक्कर में पूरी दुनिया को श्मशान बना चुके थे। एक रात नोआ जब गहरी नींद में सो रहा था तो उसे एक बेहद अजीब और डरावना सपना आता है। सपने में वो देखता है कि चारों तरफ पानी ही पानी है, जमीन पूरी तरह डूब चुकी है और अनगिनत लाशें पानी की सतह पर तैर रही हैं। अचानक एक नन्हा सा फूल जमीन से फूटता है और पूरा नजारा बदल जाता है। नोआ घबराकर जाग जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ आता है कि ये कोई मामूली सपना नहीं, बल्कि क्रिएटर यानी ईश्वर का एक बड़ा संदेश है। वो अपने इस सपने का मतलब समझने के लिए अपने बूढ़े दादा मेथुसेला के पास जाने का फैसला करता है, जो एक दूर पहाड़ी की गुफा में रहते थे। सफर के दौरान नोआ और उसके परिवार को रास्ते में एक तबाह हो चुकी बस्ती मिलती है। वहां चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थीं। तभी उन्हें मलबे के नीचे एक छोटी सी घायल बच्ची मिलती है, जिसका नाम इला था। नोआ बिना सोचे समझे उस मासूम बच्ची को गले से लगा लेता है और उसे अपने साथ ले आता है। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक उनके सामने पत्थरों के बने विशालकाय और डरावने जीव आकर खड़े हो जाते हैं। ये कोई आम मॉन्स्टर्स नहीं थे, बल्कि आसमान से गिरे वो फरिश्ते थे जिन्हें ईश्वर ने सजा देकर पत्थरों के पिंजरे में कैद कर दिया था। वे इंसानों से नफरत करते थे और नोआ को जान से मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी कुछ ऐसा होता है जो नोआ की किस्मत को पूरी तरह बदल कर रख देता है। उन विशालकाय पत्थर के जीवों को वॉचर्स कहा जाता था। उनका लीडर सैम्याजा नोआ को खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी एक दूसरा वॉचर ओग नोआ की आंखों में छिपी सच्चाई और अच्छाई को भांप लेता है। ओग बाकी फरिश्तों को समझाता है कि इस इंसान के अंदर आज भी आदम की वो नूरानी झलक बाकी है जो कभी ईश्वर के सबसे करीब थी। वॉचर्स नोआ की जान बख्श देते हैं और उसे उसके दादा मेथुसेला तक पहुंचने में मदद करते हैं। नोआ जब अपने दादा की गुफा में कदम रखता है तो मेथुसेला उसे एक जादुई चाय पिलाते हैं, जिसके बाद नोआ के सामने क्रिएटर का विजन और भी साफ हो जाता है। उसे साफ साफ दिखाई देता है कि ईश्वर इस पूरी पापी दुनिया को साफ करने के लिए एक भयानक जल प्रलय फ्लड भेजने वाले हैं। चारों तरफ मौत का तांडव होगा, पर इस विनाश का मकसद इंसानों को सजा देना और मासूम बेजुबान जानवरों की नस्ल को बचाना था। मेथुसेला नोआ को ईडन के पहले बगीचे से लाया गया एक चमत्कारी बीज देते हैं और कहते हैं, ईश्वर ने तुम्हें एक बेहद महान काम के लिए चुना है। तुम्हें एक बहुत बड़ा जहाज आर्क बनाना होगा। नोआ जैसे ही उस जादुई बीज को जमीन में बोता है, पूरी बंजर जमीन हल्के से कांप उठती है। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में वहां एक आलीशान, घना और हरा भरा जंगल खड़ा हो जाता है। पानी के फव्वारे फूट पड़ते हैं। यह नजारा देखकर वॉचर्स का भी ईश्वर पर भरोसा वापस लौट आता है और वे नोआ के साथ मिलकर उस महाजहाज को बनाने के काम में जुट जाते हैं। सालों की कड़ी मेहनत के बाद वो विशालकाय संदूक जैसा जहाज बनकर तैयार होने लगता है। और तभी कुदरत का पहला करिश्मा होता है।
दुनिया के कोने कोने से आसमान को ढकता हुआ परिंदों का झुंड, जमीन पर रेंगने वाले सांप और हर तरह के खूंखार और सीधे जानवर खुद ब खुद जोड़े में उस जहाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। नोआ एक खास धुएं की मदद से उन सभी जानवरों को एक गहरी शांत नींद में सुला देता है ताकि वे जहाज के अंदर सुरक्षित रह सकें। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी दूर से इंसानी चीखें और हथियारों की गूंज सुनाई देती है। राजा टुबल-केन अपनी पूरी बेरहम फौज और भूखे लोगों के साथ वहां आ धमकता है। जब वो आसमान से आते परिंदों और नोआ के इस चमत्कारी जहाज को देखता है तो उसका लालच और क्रूरता और भी बढ़ जाती है। वो नोआ को सीधे लफ्जों में धमकी देता है, ये जमीन मेरी है, ये जहाज मेरा है। जब ये तूफान आएगा तो मैं और मेरी फौज इस जहाज पर राज करेगी। तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। नोआ जानता था कि इंसानों का वक्त अब खत्म होने वाला है। आसमान में अचानक काले डरावने बादल छा जाते हैं और बिजली कड़कने लगती है। पहली बूंद जमीन पर गिरती है और नोआ समझ जाता है कि महाविनाश की घड़ी आ चुकी है। टुबल-केन की पागल फौज कुल्हाड़ी और तलवारें लेकर जहाज पर कब्जा करने के लिए टूट पड़ती है। लेकिन तभी जमीन फट जाती है और नीचे से पानी का ऐसा खौफनाक सैलाब निकलता है जो पूरी फौज को अपनी चपेट में लेने लगता है। अब एक तरफ फरिश्ते इंसानों को रोकने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे थे और दूसरी तरफ नोआ का अपना बेटा हाम इस भागदौड़ में एक ऐसी मुसीबत में फंस जाता है जो नोआ को एक ऐसे फैसले पर मजबूर कर देती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आसमान से पानी नहीं, मानो समंदर बरस रहा था और जमीन का सीना चीरकर पाताल का पानी बाहर आ चुका था। राजा टुबल-केन के भूखे और पागल सैनिक कीड़ों मकोड़ों की तरह जहाज की तरफ बढ़ रहे थे, पर रास्ते में चट्टान बनकर खड़े थे वो विशालकाय पत्थर के फरिश्ते, वॉचर्स। वे अपनी पूरी ताकत से इंसानी फौज को कुचल रहे थे, पर अनगिनत इंसानों के बोझ तले एक एक करके फरिश्तों के पत्थर के जिस्म टूटने लगे। जैसे ही एक फरिश्ता दम तोड़ता, उसकी रूह एक जादुई रोशनी बनकर वापस आसमान की तरफ आजाद हो जाती। इसी भयानक अफरा तफरी के बीच नोआ का मंझला बेटा हाम जंगल में मिली अपनी मासूम सहेली नाइल को बचाने के लिए भागता है। नाइल का पैर एक खौफनाक जाल में फंस चुका था। वह चीख रही थी, रो रही थी और तभी टुबल-केन के सैनिक उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। हाम अपनी पूरी जान लगाकर नाइल को खींचने की कोशिश करता है और अपने पिता नोआ को आवाज लगाता है, पिताजी बचाओ। नोआ वहां पहुंचता तो है, लेकिन वो नाइल की आंखों में छिपे उस खौफ को देखकर भी ठिठक जाता है। नोआ का मानना था कि ईश्वर इस धरती से हर एक इंसान का नामो निशान मिटाना चाहते हैं, इसलिए वो हाम का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींच लेता है और नाइल को उन बेरहम सैनिकों के पैरों तले कुचलकर मरने के लिए छोड़ देता है। हाम की आंखों के सामने उसकी दोस्त तड़प तड़प कर मर जाती है और उसका अपना पिता ही उसकी बर्बादी का कारण बन जाता है। नोआ अपने परिवार को लेकर जहाज के अंदर घुसता है और उसका भारी भरकम दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। पर असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि जब जहाज का गेट बंद हो रहा था तो राजा टुबल-केन चुपके से जहाज के पिछले हिस्से को कुल्हाड़ी से काटकर अंदर छुप चुका था। वह जख्मी था, भूखा था, पर उसके दिल में नोआ से बदला लेने की आग धधक रही थी। उधर जहाज के अंदर महीनों से पानी पर तैरते तैरते सब परेशान थे। तभी अचानक इला, शिम की पत्नी, को उल्टी होने लगती है। नोआ की पत्नी जब उसकी जांच करती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो इला बचपन से बांझ थी, दादा मेथुसेला के चमत्कारी आशीर्वाद की वजह से वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये खबर सुनते ही नोआ के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि खौफ उतर आता है। वो अपने पूरे परिवार के सामने आकर एक ऐसी खौफनाक कसम खाता है जिसे सुनकर सगे बेटे अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। नोआ ठंडे लहजे में कहता है, अगर इला के पेट से लड़का पैदा हुआ तो वो इस धरती का आखिरी इंसान होगा, लेकिन अगर लड़की पैदा हुई जो आगे चलकर मां बन सके तो पैदा होते ही मैं अपने हाथों से उस बच्ची का गला काट दूंगा। एक तरफ इला का पेट धीरे धीरे बढ़ रहा था और दूसरी तरफ नोआ के बेटों के दिलों में अपने ही पिता के लिए नफरत की आग सुलग रही थी।
इसी बीच नफरत की आग में जल रहा हाम जहाज के अंधेरे कोने में छुपे राजा टुबलकेन से जा मिलता है। टुबलकेन हाम के गुस्से का फायदा उठाता है और उसे भड़काते हुए कहता है, तुम्हारा पिता पागल हो चुका है। वो तुम्हारे आने वाले कल को मिटाना चाहता है। उसे मार डालो और एक असली मर्द बनो। दोनों मिलकर नोआ को मौत के घाट उतारने का एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। तभी अचानक पूरे जहाज में इला की चीखें गूंज उठती हैं। उसका लेबर पेन शुरू हो चुका था। ठीक उसी वक्त बाहर मौसम फिर से करवट लेता है और तूफानी लहरें जहाज से टकराने लगती हैं। नोआ जैसे ही इला के कमरे की तरफ बढ़ता है, टुबलकेन और हाम उस पर जानलेवा हमला कर देते हैं। अंधेरे में लोहे और कुल्हाड़ी की भयानक जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ बूढ़ा नोआ क्रिएटर के हुक्म के लिए लड़ रहा था और दूसरी तरफ टुबलकेन जहाज पर कब्जे के लिए। ऐन मौके पर हाम का जमीर जाग उठता है। उसे एहसास होता है कि टुबलकेन सिर्फ एक लालची दरिंदा है। हाम अपनी वफादारी बदलते हुए टुबलकेन की छाती में खंजर घोंप देता है और अपनी मासूम दोस्त नाइल की मौत का बदला पूरा करता है। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। टुबलकेन के गिरते ही नोआ सीधे उस कमरे में घुसता है जहां इला ने 2 जुड़वां बच्चियों ट्विंस को जन्म दिया था। 2 मासूम नन्ही लड़कियां। सीधे बच्चियों के पास पहुंच जाता है। वो चमचमाती हुई छुरी हवा में उठाता है। इला रोते हुए भीख मांगती है, इन्हें मारने से पहले मुझे एक बार इनके लिए लोरी गाने दो। नोआ का हाथ हवा में कांप रहा था। बच्चियां रो रही थीं। नोआ जैसे ही छुरी नीचे लाता है, वो बच्चियों के मासूम चेहरों को देखता है। अचानक उसका पत्थर दिल टूटकर बिखर जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो छुरी को दूर फेंक देता है और बच्चियों को चूमते हुए कहता है, मैं यह नहीं कर सकता। मेरे दिल में सिर्फ प्यार है। नोआ क्रिएटर के न्याय के आगे इंसानी मोहब्बत को चुन लेता है। कुछ दिनों बाद नोआ द्वारा भेजा गया सफेद कबूतर अपनी चोंच में हरी पत्ती दबाकर वापस लौट आता है। यह इस बात का सबूत था कि पानी सूख चुका है और धरती फिर से जी उठी है। जहाज एक खूबसूरत पहाड़ी के किनारे आकर रुकता है। सारे जानवर आजाद होकर नई दुनिया में फैल जाते हैं। नोआ को लगता है कि उसने ईश्वर का हुक्म ना मानकर पाप किया है, इसलिए वो खुद को परिवार से अलग कर लेता है। तभी इला उसके पास आती है और उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझाती है। ईश्वर ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना था कि तुम अंधे होकर तबाही मचाओ, बल्कि इसलिए चुना था क्योंकि वो जानते थे कि तुम्हारे भीतर इंसानियत को एक और मौका देने की ममता और दया बाकी है। तुमने नफरत पर मोहब्बत को चुना। यही ईश्वर की असली मर्जी थी। नोआ मुस्कुराता है और अपने पूरे परिवार को गले से लगा लेता है। आसमान में एक खूबसूरत सतरंगी इंद्रधनुष रेनबो खिल उठता है, जो इस बात का प्रतीक था कि इंसानी सभ्यता का यह नया सवेरा अब प्यार, दया और उम्मीद से भरा होगा। अगर आपको नोआ के इस महान त्याग और इतिहास के सबसे बड़े सैलाब की कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।